सामान्य व्यक्ति को भ्रम में डाल देती है। आत्मज्ञानी की जो सहजता है, आत्मज्ञान जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप अपने आप से अपने आप के नज़दीक आते जाओगे, आपके अंदर एक गहरी सहजता, सहजता माने जो आपका मूल स्वरूप है। आपका मूल स्वरूप क्या है? सहजता। ईश्वर वंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आपकी सहजता ये कब आएगी? जब आप आत्मज्ञान के द्वारा अपनी इस गुफा के अंदर प्रवेश करोगे और जैसे जैसे गहरे होते जाओगे आपकी सहजता बढ़ने लगेगी। और जब सहजता बढ़ती है ना, तो सामान्य संसारी के लिए वो सहजता ही भ्रम बन जाती है। उसको जी रहे जी तो ऐसे ही इनका का होगा, जी का जाने, जी क्या जाने। और वो उनकी इतनी सहजता है कि वो सबको जानते हैं, वो सबको जानते हैं, लेकिन उनको जान पाना ये सामान्य की बात नहीं है। नहीं यार, सामान्य जान नहीं पाएगा। कैसे बात नहीं है? जैसे बूंद सागर में मिल गई तो ये जानना साधारण बात हो सकती है, लेकिन सागर में पूरा सागर बूंद में मिल गया, ये सामान्य व्यक्ति की समझ की बात तो नहीं है। तो जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता है, इस आत्मज्ञान की जब गहराई में जीव जाता है तो उस जीव के अंदर प्रगाढ़ सहजता बढ़ने लगती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने सोल के नजदीक पहुंच रहा है। अब वो अपने आप को पूरी तरह समझने की स्थिति में आ गया। जैसे जैसे वो समझने की स्थिति में आएगा कि मेरा स्वरूप क्या है, धीरे 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 वो एकदम सहज हो जाएगा। और उसकी सहजता सामान्य प्राणी के लिए जटिल हो जाती है। जैसे राम की सहजता, भगवान ने पूरा का पूरा जो अपना चरित्र निभाया है वो सहजता में निभाया है। बड़ी चीज है। कितनी बड़ी मतलब सहजता है, आप देखिए। रात को भगवान को घोषणा हुई कि सुबह भगवान का राज्याभिषेक हुआ, और भोर में घोषणा उन्हें क्या मिली? बोले मुझे 14 वर्ष वनवास जाना है। कितनी गहरी सहजता थी, मुस्कुरा गए भगवान। एक बात। दूसरी बात, जब जानकी जी खोई, जब जानकी जी का हरण रावण ने किया, उस वक्त भगवान लता पत्राओं से पूछ रहे हैं। ये कितनी बड़ी सहजता है, सहजता है ना। क्योंकि जो अपने आप के नजदीक पहुंचता जाता है वो सीधा सीधा ब्रह्मस्थ होता जाता है। और ब्रह्मस्थ के लिए, क्योंकि ब्रह्म सब में व्याप्त है, तो उनको हर क्रिया अपने आप स्वतः जागृत हो जाती है। अब राम की इतनी सहजता को देख के देवादिदेव महादेव की जो भार्या थी सती जी भ्रमित हो गई। आज हमारी सबकी दशा सती जैसी है। किसी सहज महापुरुष को देख के हम भ्रमित हो जाते हैं, वो आडंबरियों को देख के आकर्षित हो जाते हैं। सही है। हमने जहाँ देखा बड़ा लाव लश्कर है इस महात्मा का, जहाँ हमने देखा बड़े चेले हैं इस महात्मा के, जहाँ हमने देखा कि हाथी पे बैठा है, जहाँ हमने देखा कि बड़ा लाव लश्कर, वहाँ हम बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ठीक। और जहाँ देखा कि ये तो टाट पटोरे वाला है और कुछ नहीं है इसके पास, वहाँ हम ठहर ही नहीं पाते। क्यों नहीं ठहर पाते? क्योंकि अभी हमारे अंदर संशय भरे हुए हैं। उनकी सहजता हमारी समझ में नहीं आ रही। उनकी सहजता, क्योंकि हम खुद बनावटी है, हम खुद बनावटी हैं। हम जो हैं वो हम दिखते नहीं हैं, जो हम हैं नहीं वो हम दिखना चाहते हैं। और उस चाहत में ही 24 घंटे लगे हुए हैं, उसी चाहत में कि हम और अच्छे दिख जाएं। लेकिन उस क्या अच्छे दिखना है, दिखने वक्त अच्छापन क्या है, वो उसकी समझ में नहीं आता। वो केवल बाहरी अच्छेपन में लगा हुआ है। बनेगा ठनेगा, 4-6 अपनी व्यवस्थाओं में गाड़ी घोड़े, 2-4-6 अगर कोई रौब रवीला तो बंदूकधारी साथ में रखेगा। जैसे आजकल के संत लोग भी 4-4 बॉडीगार्ड साथ में रखते हैं। कोई अंतर ही नहीं। आप सोचो ना, सही। जब आपको अपने प्राणों की रक्षा का भय है तो तुम दुनिया को क्या आश्वासन दे रहे हो कि भगवान सबके सहाय है, भगवान सबकी रक्षा करेंगे? हैं? ये संतों के लक्षण तो नहीं है। केवल लंगोटी में संत तो एक लंगोट में रहता है, फक्कड़ है वो तो, उसको जब जो जहाँ जाना चल देता है मुंह उठा के। अरे प्रेमी तो मिल रहे हैं, अगर मिलने भी आएगा, कोई भीड़ भी आ रही है तो प्रेमी आ रही है। और भीड़ कब आ रही है? जब आपने भीड़ को छला है तब भीड़ आ रही है। मौत से तो संत डरेगा ही नहीं। आप भीड़ को छल रहे हैं, आप भीड़ को वो दे रहे हैं जो भीड़ की पसंद है। आप भीड़ को वो नहीं दे रहे जो वास्तव में आपको देना चाहिए। हरे शिष्य धन शोक ना रही,
ते गुरु घोर नरक में पड़ेंगे। तो आप कर क्या रहे हैं, पहले तो ये सोचें। आप शिष्य का धन हरण कर रहे हैं, किसी भी नाम पे करें, सही। लेकिन उसको ने तो धन कर दे के आपका कुछ ना कुछ अपना पुण्य अर्जन कर लिया, लेकिन उसका लेके आपने कुछ नहीं किया, नुकसान कर लिया। आपने अपना नुकसान कर लिया। सही। अरे ये सब करने का ठेका तुमने थोड़ी लिया है। इस प्रकृति को राम जी ने बनाया है, राम की प्रकृति राम के सहारे से चल रही है। मुर्दा को देते रोटी कपड़ा और जीवित नर चिंता करे सुबिन को बड़ो कुभाग। सोचो आप, तो जब अपने ही प्राणों की रक्षा के लिए हमें बॉडी बिल्डरों की आवश्यकता पड़ रही है, और मृत्यु से भय दूर करना जिस बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं। इस बॉडी का गार्ड कौन हो सकता है? जिसकी बॉडी है वही गार्ड है